हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एटम के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में अपन बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके मास के बारे में और इसके चार्जेस के बारे में। इसके अलावा अपन एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि एक एटम को अगर अपन पेन और पेपर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एन एटम। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन बात करते हैं कि जो मैटर होता है उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। अपन अपने चारों तरफ बहुत सारे टाइप का मैटर देखते हैं और उसको अपन डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज़ मैटर। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको अपन मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि जो अपना वाटर होता है वो भी एक मैटर होता है, क्योंकि ये जो वाटर है उसके पास मास भी है और वो एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जांपल अपन एयर को भी एक मैटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। सो अगर अपने को पूछा जाए कि जो मैटर है वो किन से बना हुआ होता है, मैटर किस से मिलके बना हुआ होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि मैटर बहुत सारे टाइप के या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन वाटर की बात करें तो वाटर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। अगर अपन एयर की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन O2 होती है और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी होती है और इसके अलावा CO2 गैस भी होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एयर है वो बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल O2, फॉर एग्जांपल N2, फॉर एग्जांपल CO2, इनसे मिलके बनी हुई है, जो कि एग्जैक्टली अपने क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर अपने को पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स किन से मिलके बने हुए होते हैं तो अपन आंसर करेंगे कि मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन H2 की बात करें तो H2 का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ होता है। अगर अपन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ होता है। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एटम से मिलके बनी हुई होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बने हुए होते हैं। सो गाइस, अपने पास आंसर आ गया कि जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग टाइप के एटम्स से मिलके बने हुए होते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो किन से मिलके बने हुए होते हैं। सो एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम्स मिलके बने हुए होते हैं। सो अगर अपन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब एटम्स की बात करें तो इन सब एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और इनका सबका नंबर अलग अलग है हर एक एटम में। सो अगर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अपन डिस्कशन करना चाहें, जो कि आज का अपना टॉपिक होगा, तो अपन सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू मास। मतलब तीनों पार्टिकल्स का जो मास है वो अलग अलग है, प्लस ये तीनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो भी डिफरेंट है। सो ये तीनों पार्टिकल्स को अगर अपन कैटेगराइज करना चाहें तो अपन मास और चार्ज के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अपना फर्स्ट पार्टिकल है इसको मैंने E- लिखा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और इसके नीचे मैंने P+ लिखा हुआ है और ये एक प्रोटॉन है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। फिर मैंने उसके नीचे लिखा है N0, दिस इज़ न्यूट्रल एंड दिस इज़ न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो गाइस, इस वीडियो में अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास और चार्जेस की वैल्यू को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एटम के रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। सो गाइस, अगर सबसे पहले बात की जाए चार्ज की, अगर चार्ज की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अपन ने बात की, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो ये जो कूलम होती है ये SI यूनिट है चार्ज को मेज़र करने की, और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं और इन शॉर्ट इसको अपन C से डिनोट कर सकते हैं।
सो जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके पास चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रोटॉन की। सो गाइस, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन के पास में जो चार्ज की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू के बराबर है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर अपने पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा तो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट कर देंगे। सो अगर मैं आपको बोलूं कि जो अपना एटम होता है, मोस्ट ऑफ द एटम को अपन न्यूट्रल एटम बोल सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल एटम होगा तो अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने एटम में सेम होंगे। कब? जब वो एटम न्यूट्रल होगा। इस पे अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट पे, बट ये चीज़ क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो साइन में एक दूसरे से अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब भी सेम होंगे तब अपने पास टोटल चार्ज 0 होगा और ऐसे एटम को अपन बोल देंगे कि वो न्यूट्रल एटम है। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम नहीं हुआ तो अपना जो एटम होगा वो एक चार्ज्ड एटम बोला जाएगा और उसको अपन एक आयन की कैटेगरी में रखेंगे। और आयन के बारे में डिटेल में डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू में बात करी है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन की वजह से एटम में कभी भी चार्ज नहीं आ पाएगा। इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल, इसीलिए नाम इसका न्यूट्रॉन है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है। दिस इज एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इससे छोटी वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है। चार्ज की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसीलिए इसको अपन एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। सो अपन ने जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब अपन डिस्कशन करते हैं इनके मास के बारे में। सो अगर मास के बारे में बात करें तो जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है वो होता है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है, उसके बाद में जो प्रोटॉन है वो, और उसके बाद में जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन होता है। असल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, बट अगर अपन एग्जैक्टली की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है। ये अपने को पता चलेगा। अपन इनकी मास की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की अगर मास की वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो ये वैल्यू होती है 1.672621 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। सो अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ये 10⁻⁻27 है और इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻31 है। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। अब अगर अपन न्यूट्रॉन के मास की बात करते हैं, सो न्यूट्रॉन के मास होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अपना मास है न्यूट्रॉन का। तो अपन देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इसको सेम बोला जा सकता है, लेकिन अगर अपन चेक करें एग्जैक्टली तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर अपन कैलकुलेशन के पर्पज़ से यूज़ करना चाहें तो इनके दोनों के मास को अपन इक्वल मान सकते हैं, लेकिन अपन को ध्यान रखना चाहिए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, और कैलकुलेशन अगर करनी है तो इनको अपन इक्वल मास का भी मान सकते हैं। सो गाइज, अपने को मास पता लग गया, अपने को चार्जेस भी पता लग गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। अब अपन एक पर्टिकुलर एटम में
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानते हैं, और वहाँ से अपने को पता लगेगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। लेट्स सपोज कोई अपने पास एटम है X, जैसे कि आपको पता है कि अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 टाइप के एटम्स हैं, और लेट्स सपोज उसमें से कोई एक एटम है X, और उस एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z हैं तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही सिग्निफाई करेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अलावा ये सिग्निफाई करेगा एटॉमिक नंबर, ये सिग्निफाई करेगा एटॉमिक नंबर। मतलब अपन बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पीरियोडिक टेबल में एटम्स को अलग अलग पोजीशन पे रखने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काम में लिया गया है। जिसके पास सबसे कम प्रोटॉन है उसको कम एटॉमिक नंबर मिला है, जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है उसको ज़्यादा एटॉमिक नंबर मिला है। और अगर यहाँ पे ये तो हो गया अपना Z एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होता है A विच इज़ नॉन एज मास नंबर, विच इज़ नॉन एज मास नंबर। और जो ये मास नंबर होता है ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अपने पास जितने एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वही उसका मास नंबर होगा। और गाइस ये चीज़ इसलिए, ये मास नंबर इसलिए इसको नाम दिया गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है। ये अपन क्लियरली चेक कर सकते हैं। जैसे अपन ने इनके मास की वैल्यू की बात की तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास था वो तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, और इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का जो सम है उसको बोला गया है मास नंबर। सो गाइस कोई एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया है। इसके एग्जाम्पल को अपन एक बार डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक सोडियम का एटम है लेट्स सपोज, और जिसका सिंबल होता है Na, और इसको लिखा गया है 11Na23। दैट मीन्स जो 11 है ये अपना हो गया एटॉमिक नंबर विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अपने को पता लग गया कि सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है, अपन देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल एटम है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। ऑलराइट, और अगर ये न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जैक्टली कितने होंगे 11, क्योंकि अपन ने ये देखा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है बट साइन अलग अलग होता है। इसलिए अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होना चाहिए। और उसके बाद में 23, इसके बारे में अपने को पता है कि ये होता है मास नंबर विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास 11 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास 11 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने पास कितने हो जाएंगे 12। दैट मीन्स सोडियम का जो न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 होंगे। सो इस तरीके से इस एटम में इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर को कैलकुलेट किया है। अपन एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास हाइड्रोजन का एक एटम है 1H1, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये अपना हो गया Z विच इज़ एटॉमिक नंबर एंड विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1, और ये हो गया अपना मास नंबर। यहाँ से अपन क्लियरली ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा बिकॉज इट्स ए न्यूट्रल एटम। और ये जो मास नंबर है A इसका 1 है विच इज़ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर ये होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होने वाला है 0। सो गाइस ये जो 1H1 है हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, और पूरी पीरियोडिक टेबल में ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके पास न्यूट्रॉन ना हो। सो गाइस अपन एक इम्पोर्टेंट
पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक और एग्जांपल अब इसका चेक करते हैं, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका मास नंबर होता है 35। सो अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो एग्जैक्टली वो किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर, विच इज़ 17। न्यूट्रल एटम है विच इज़ इक्वल्स टू, इसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेम होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो अपने पास मास नंबर है 35, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 18। सो अपन इस एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर का कैलकुलेशन कर लिया है। सो गाइस, इस तरीके से इस वीडियो में अपन ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए एटम का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको चेक किया। इससे पहले अपन ने मास और चार्जेस की बात की। अपने को इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है, मास की भी वैल्यू तीनों पार्टिकल्स के लिए याद रखनी है, प्लस न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से मास से ज़्यादा होता है ये भी याद रखना है। और इसके अलावा इनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू हैं वो भी अपने को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, बट इनके जो साइन हैं वो अपोजिट हैं। और ऐसे करके अपन ने इस वीडियो में ये जान लिया कि मैटर जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलके बने हुए होते हैं, और एटम्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, इनको अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये इस वीडियो में अपन ने समझ लिया है। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो में जो भी डिस्कशन किया गया है वो एकदम क्लियर है। अगर किसी को डाउट है अपन नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर आयन में कैसे चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। सो गाइज, दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।